स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि किस विधि से आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं, वो भी बच्चा देने से पहले। कौन सी विधि इस्तेमाल करें, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, कौन से वो चार मेथड है जो अगर आप अप्लाई करते हैं अपने भैंस या अपने गाय के ऊपर तो श्योरली बच्चा देने के बाद उसका दूध आप शानदार लेंगे। वो सारे के सारे मैं प्रोसेस आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोगों की सहूलियत के लिए, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर रखा है, उनकी सहूलियत के लिए हम आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आते हैं उन सभी के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए रामावत वेट ज्ञान के नाम से हमने एक अलग से चैनल शुरू किया है। उस पर आपका कोई भी वीडियो, जो भी कमेंट आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पर जाएं, विजिट करें। पशुपालकों की हर समस्या का समाधान वहां पर होगा। यहाँ पर क्या है, हम छोटे छोटे वीडियोस बना नहीं सकते, इसलिए हम वहाँ पर छोटे छोटे वीडियो आपकी छोटी सी छोटी समस्या को लेकर के बना देते हैं। तो आप वहाँ जाएं, विजिट करें और देखें आपकी क्या समस्या है और उसका समाधान कर लें। फिर भी अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो में जल्द से जल्द, जो ही आप देख रहे हैं, जल्द से जल्द कमेंट करें। पहले कमेंट आएंगे उन्हीं के ऊपर हम वीडियोस बना पाएंगे। तो जल्द से जल्द आप कमेंट करें। हो सकता है आपने बाद में कमेंट किया फिर भी आपका नंबर आ जाए। तो देख लेते हैं वो चारों कौन सी प्रोसेस है, कौन से तरीके हैं। तो चलिए, पहला और प्रमुख तरीका है वो है ड्राई करना। गाय भैंस को ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ड्राई करना होता क्या है, कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया था। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। दोबारा से हमें समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई का मतलब है कि अंतिम जो 2 महीने हैं उनसे पहले आप एक ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करें जिससे कि अपनी गाय भैंस का दूध निकालना बंद कर दें। वो भी एक अच्छा सा प्रोसेस होना चाहिए जिससे गाय भैंस का दूध निकालना बंद कर दें, ताकि लास्ट के जो 2 महीने हैं उन 2 महीनों में वो ड्राई रहे, यानी दूध ना दे। अगर 2 महीने में दूध नहीं देगी तो जिस तरीके से किसी भी मशीन को अगर आप नया जनरेशन देते हैं, यानी नए तरीके से, नॉर्मल भाषा में कहूं तो मशीन आप नई बंधवा लेते हैं अंदर, तो जो मैकेनिज्म है वो कितना अच्छा काम करेगा। वही बात यहां पर है। अगर आपको गाय भैंस के दूध देने वाली मशीन नई चाहिए तो उसके लिए 2 महीने का समय आपको देना ही होगा। अक्सर लालचवश पशुपालक भाई छोड़ते नहीं है। दे रही है दूध तो दे रही है, क्यों ड्राई करे, दे रही है अच्छा है, लेकिन वो अनजाने में आप नुकसान कर रहे हैं। मिल्क ग्लैंड जो है वो रीजनरेशन नहीं होगी और फिर नई ताजगी नहीं आ पाएगी। इससे दूध जो है वो वापस जब आप बच्चा देने के बाद दूध बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हर प्रयास विफल हो जाता है दूध देने का, जो कि बच्चा देने के बाद हम करते हैं। तो हमें पहले से ही तैयारी करनी है और 2 महीने प्लीज़ ड्राई रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगली जो बात आती है वो कुछ खास इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि अक्सर पशुपालक भाई इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो है अंतिम 2 माह में संतुलित आहार। तो संतुलित आहार तो हम सभी देते हैं, और अंतिम 2 माह क्या हमेशा ही देते हैं भाई। जो गाय भैंस अच्छा दूध देने वाली है उसी को ड्राई करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए हम संतुलित आहार हमेशा ही देते हैं। लेकिन अक्सर चूक जाते हैं पशुपालक भाई, जो ही ड्राई करने के लिए आहार को कम किया जाता है उस समय वो उस आहार को कंप्लीटली बंद कर देते हैं। जबकि आप ड्राई कर रहे हैं तो मान लीजिए 5-10 दिन के लिए आपने बंद किया है, लेकिन उसे फिर से चालू करें और कम से कम 2 महीने अंतिम जो है उसमें आप ज़रूर 2 से 3 किलो अपनी गाय भैंस को संतुलित आहार
जरूर दें। संतुलित आहार किसे कहेंगे? जिसमें सारे के सारे घटक आहार के मौजूद हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अंतिम 2 महीनों में। जितना ज़रूरी आप बच्चा देने के बाद जब वो दूध दे रही है उस समय देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये आहार है जो आप बच्चा देने से पहले देते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है नंबर 2। अब नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और वो है लिक्विड कैल्शियम बंद करते हैं। अक्सर ये सोचते हैं हम कि लिक्विड कैल्शियम देते रहेंगे, दूध दे रही है, दिक्कत क्या है, देते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ही गाय अगर 7वें महीने की हो जाती है प्रेग्नेंट, भैंस अगर 8वें महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय आप लिक्विड कैल्शियम देना बंद कर दें। ये बहुत ही बड़ा एक लॉजिक है कि अगर आप बच्चा देने तक लिक्विड कैल्शियम देते हैं तो अपने आप जो कैल्शियम बनाने वाली सेल्स है वो सेल्स उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना 2 महीने आप कैल्शियम बंद करेंगे उस समय होगी। यानी नई ताजगी के साथ शरीर में अपने आप भी कैल्शियम बनेगा जो कि बच्चा देने के बाद दूध बढ़ाने में इतना शानदार माइंड ब्लोइंग वर्क करेगा। तो ये काम भी तीसरे नंबर का है, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं चौथे और इम्पोर्टेंट वर्क की तरफ, और वो इम्पोर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स मल्टीविटामिन देना। मल्टीविटामिन्स यानी ऐसे सिरप्स मार्केट में मिलते हैं जो कि मल्टीविटामिन से भरपूर होते हैं, उनमें मल्टीविटामिन्स मिक्स किए रहते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे विटामिन्स, यानी कि ऐसी सिरप जिसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। और विशेष तौर से पशुपालक भाई जानते होंगे विटामिन H, बायोटिन, जो कि अडर की ग्रोथ के लिए और अडर सेल्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोई सा भी विटामिन H का सिरप, कोई सा भी मल्टीविटामिन सिरप अंतिम जो 2 महीने बचते हैं उनमें आप ज़रूर दें। ये विशेष ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप मल्टीविटामिन हमेशा ना दें, कोई बात नहीं, दे सकते हैं, लेकिन अंतिम जो 2 महीने, क्योंकि ये चीज़ें महंगी आती है और पशुपालक के ऊपर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े, इसके लिए आप ये मान लें कि 7वें महीने में जो ही हमने लिक्विड कैल्शियम बंद किया उसी समय हम लिक्विड जो मल्टीविटामिन है वो चालू कर देंगे। मल्टीविटामिन के कई पाउडर आते हैं, बोलस आते हैं, लेकिन हमें लिक्विड ही देना है। लिक्विड मतलब जो लिक्विड फॉर्म में बोतल में आता है उसी को हमें देना है, और निश्चित मात्रा। कई कंपनियां 10 ml रिकमेंड करती है तो कई कंपनियां 20 ml रिकमेंड करती है। तो जितना भी रिकमेंडेड होता है उतना आप मल्टीविटामिन ज़रूर दें। इसके अलावा मान लीजिए कि पिछली बार ब्यात में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई थी, ये 5वां और टिप्स बोनस है ना, यानी ये टिप्स जो है वो बोनस में मिल रही है। 4 आपको मैंने कही थी और 5वीं जो है वो बोनस वाली, और वो यह है कि आप मेटाबोलाइट के नाम से पाउच आते हैं। इन पाउचों की जो फॉर्मिंग्स होती है वो इस तरीके से की हुई रहती है कि बच्चा देते समय किसी भी प्रकार की परेशानी गाय भैंस को ना हो। तो मेटाबोलाइट के 20 पाउच आते हैं, और बच्चा देने के 20 दिन जब बचते हैं लगभग, उस समय हम रोज एक पाउच शुरू कर देते हैं और 20 दिन तक लगातार देते हैं। ये अगर प्रोसेस किया जाए तो 100% गाय भैंस का दूध जो है वो बढ़ाया जा सकेगा, अच्छा लिया जा सकेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन एक बात प्लीज़ विशेष ध्यान रखें, जो भी दवा आप अपनी गाय भैंस को दे रहे हैं अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से दें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो संभाल सके। तो इसीलिए जो भी दवा दी जाए पशु चिकित्सक की सलाह से दिया जाए, नज़दीक में आपके जो भी है। इसके अलावा दोस्तों एक बात पीछे रह गई थी। हमारी चैनल कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम आप लोगों के हिसाब से आगे बढ़ें। तो अगर आपको जो भी सुविधा, जो भी चीज़, जो भी बात हमारे चैनल की आपको पसंद नहीं आती है वो हमें इस वीडियो के कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपसे पूछा है। अगर कोई भी बात आपको हमारे चैनल की अगर अच्छी लगती है तो वो बात भी हमें आप ज़रूर लिखें। अगर आप अच्छी बात लिखेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे। अगर आप लिखते हैं कि ये चीज़ें आपकी गलत है, ये सुधारी जाए, वो हमें और भी अच्छी लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके
सभी चीज़ों को हम सुधार रहे हैं। आप लोगों की अक्सर एक शिकायत रहती है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते, बर्डन बहुत ज़्यादा है, जवाब देना यानी टाइपिंग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ते हैं, ये आप मान के चलें। और आपके कमेंट्स के हिसाब से ही हमारे जो 5 चैनल है वो चल रहे हैं, ये भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास की कड़ी में हमारा जो वैट ज्ञान चैनल है, रामावत वैट ज्ञान, वो उसी कड़ी का एक प्रयास है।